सभी भाइयों और बहनों, आप सभी से अनुरोध करता हूँ, आप वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाएं। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको वीडियो में बताई जा रही कहानी या कथा का पता चल सके और हमारी मेहनत खराब ना हो। उम्मीद है आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, ताकि आपको ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियों और कथा का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन। आज पूजा के समय पढ़े ये व्रत कथा। सभी मनोरथ होंगे पूर्ण नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने का विधान है। आपको बता दें कि ब्रह्मा का अर्थ तपस्या है और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। वही देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। मान्यता है माँ की पूजा करने से व्यक्ति को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही भक्त के अंदर तप करने की शक्ति आती है। वही अगर आप नवरात्रि के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आपको यह व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। आइए जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजारों वर्षों तक निर्जर और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान कर ले, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर ले। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। अब माँ दुर्गा को अंधेरे दें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भोग। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है और इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करें। चूँकि माँ को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएगी। इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी पाया जा सकता है।